Good morning, student. I am your GK teacher from Saraswati Vidyapit Senior Secondary School. Welcome to class LKC. डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियोस में हमने एक्वाटिक एनिमल्स के बारे में पढ़ा था और समझा था। बच्चों, वो एनिमल्स जो जल में रहते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? एक्वाटिक एनिमल्स बोला जाता है। बच्चों, उसमें हमने एक्वाटिक एनिमल्स देखे थे और समझे थे। बच्चों, जैसे देखो, ऑक्टोपस, टर्टलिस, क्रेब, जेलीफिश, स्टारफिश, व्हेल और शार्क, ये क्या थे बच्चों? एक्वाटिक एनिमल्स थे। आई होप आपने अपनी नोटबुक में एक्वाटिक एनिमल्स राइट डाउन किए होंगे एंड लर्न किए होंगे। आज बच्चों हम हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, आज हमारा नया टॉपिक देखो। बच्चों, आज हमारा नया टॉपिक है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, MUSICAL, म्यूजिकल, INSTRUMENTS, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, संगीत वाद्य यंत्र। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, संगीत वाद्य यंत्र। आगे देखो बच्चों, इनमें बच्चों आज हम कोई भी म्यूजिक होता है उसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सबसे ज़रूरी होता है। तो बच्चों, आज हम उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो बच्चों, सबसे फर्स्ट है हारमोनियम। सबसे फर्स्ट क्या है बच्चों? हारमोनियम। H फॉर हारमोनियम, HARMONIUM, हारमोनियम। H फॉर हारमोनियम। बच्चों, H फॉर हारमोनियम। बच्चों, इसकी शेप एक बक्से की तरह लगती है। इसकी शेप कैसी लगती है बच्चों? बक्से की तरह लगती है। और इसमें जो बच्चों ये कीबोर्ड की तरह दबाने के लिए कीज़ होते हैं। बच्चों, जैसे हमने कीबोर्ड में कीज़ दबाते हैं, वैसे इसमें क्या होते हैं? कीज़ होते हैं जिनको दबाने में अलग अलग साउंड निकलता है। क्या होता है बच्चों? इनको दबाने में अलग अलग साउंड निकलता है। और बच्चों, इन कीज़ को दबाने में वोवल्स यानी स्वर निकलते हैं। जो अलग अलग साउंड निकलता है इसमें से, और इनकी अलग अलग कीज़ होती है और सबकी अलग अलग साउंड होता है, अलग अलग साउंड होता है। और इसमें से बच्चों स्वर यानी वोवल्स निकलते हैं, उनकी ध्वनियाँ निकलती हैं। तो बच्चों, ये बहुत ही अच्छा लगता है। हारमोनियम का यूज़ बच्चों क्लासिकल म्यूज़िक में, भजन में और फिल्मी, जो बच्चों ये फिल्मी होते हैं ना सॉन्ग, इनमें यूज़ में लिया जाता है। तो बच्चों, इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे किया जाता है? इसका क्लासिकल म्यूज़िक में, भजन में, म्यूज़िक में, फिल्मी सॉन्ग होते हैं बच्चों, इनमें इसका यूज़ में लिया जाता है। बच्चों, कीज़ को दबाने में अलग अलग साउंड निकलते हैं। कीज़ को हमने दबाते हैं तो इनसे अलग अलग साउंड निकलते हैं। बच्चों, इसमें हम हाथों की उंगलियां यूज़ में लेते हैं। इसमें क्या यूज़ में लेते हैं बच्चों? हाथों की उंगलियां यूज़ में लेते हैं। तो बच्चों, इनको दबाने में बहुत अच्छी अच्छी साउंड निकलते हैं जो सबको अच्छे लगते हैं। आगे देखो बच्चों, D फॉर ढोलक। D फॉर ढोलक, DHOLEK, ढोलक। D फॉर ढोलक। बच्चों, ढोलक, ढोलक, ढोलकी, ये क्या है? इंडियन इंस्ट्रूमेंट है। क्या है ये? इंडियन इंस्ट्रूमेंट। ढोलक, ढोल, ढोलकी, ये सब क्या है? इंडियन इंस्ट्रूमेंट है। और बच्चों, ये हाथ से और छड़ी से बजाए जाते हैं। ये बच्चों किस किस से बजाए जाते हैं? ये हाथों से और छड़ी होती है बच्चों, उससे बजाए जाते हैं। इन्हें छोटे नगाड़े भी बोला जाता है। इन्हें छोटे नगाड़े भी बोला जाता है। ये हाथों से या बच्चों छड़ी से बजाए जाते हैं। और बच्चों, फोक म्यूज़िक में और स्पिरिचुअल म्यूज़िक में काम में लिए जाते हैं। बच्चों, ये फोक म्यूज़िक में और स्पिरिचुअल म्यूज़िक में काम में लिए जाते हैं। लोक संगीत में और भक्ति संगीत में इसका यूज़ लिया जाता है। बच्चों, फोक म्यूज़िक यानी लोक संगीत में और स्पिरिचुअल म्यूज़िक यानी भक्ति संगीत में इनका ताल देने में काम आते हैं, इनका यूज़ लिया जाता है। आगे देखो बच्चों, देखो, B फॉर बैल। B फॉर बैल, BELL, बैल। बच्चों, बैल ज़्यादातर आपने बच्चों मंदिरों में भी देखी होगी। मंदिर में घंटी देखी होगी, अलग अलग तरह की घंटी होती है। कोई छोटी होती है, कोई बड़ी होती है, अलग अलग घंटी होती है जो ज़्यादातर मंदिर में पूजा करने में काम में ली जाती है। और बच्चों, हमारे यहाँ हिंदू रिलीजन में तो इसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है।
हिंदू रिलीजन में क्या होता है बच्चों, इसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। और बच्चों ये खोखले कप की तरह आकार की होती है, खोखला कप होता है ना, उसकी शेप की होती है। और हिंदू रिलीजन में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है, यूज़ किया जाता है। और बच्चों पूजा करने में भी हम घंटी का यूज़ करते हैं। आपने घर में भी एक घंटी देखी होगी, जहाँ आपकी मंदिर में, छोटे से मंदिर में घंटी होती है। और बच्चों इसका उपयोग घंटी को मंदिर में बजाने में काम लिया जाता है, भगवान की पूजा करने में इसका यूज़ किया जाता है। आगे देखो बच्चों, डी फॉर ड्रम, डी फॉर ड्रम, DRUM, ड्रम, डी फॉर ड्रम। बच्चों ड्रम को हाथों से या बच्चों इसको एक छड़ी से बजाया जा सकता है, 2 छड़ियों से बजाया जा सकता है, हाथों का उपयोग लिया जा सकता है। बच्चों इसका उपयोग भी जैसे कोई भी आपका धार्मिक प्रोग्राम होता है, कुछ भी आपका धार्मिक त्यौहार होता है, उसमें इसका यूज़ में लिया जाता है। बच्चों ड्रम को बजाने में, ड्रम की धुन में लोग डांस भी करते हैं, अच्छा लगता है। आगे देखो बच्चों, एस फॉर सितार, एस फॉर सितार। तो बच्चों देखो SITAR सितार। बच्चों एस फॉर सितार, बच्चों ये वीणा जो सरस्वती माता का आभूषण होता है, यंत्र होता है। वीणा और ईरानी तबूरा का मिक्सअप होता है। ये किस किस का होता है बच्चों, वीणा का और ईरानी तबूरा होता है, उसका क्या होता है, मिक्सचर यानी मिश्रण होता है। और बच्चों इसका आविष्कार, इसकी खोज किसने की थी, अमीर खुसरो ने इसकी खोज की थी। और बच्चों ये सबसे पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट होता है। ये क्या होता है बच्चों, सबसे पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट होता है, इंडिया में सबसे पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट होता है। और बच्चों ये क्लासिकल म्यूज़िक में इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्लासिकल म्यूज़िक में इसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। वीणा का सबसे ज़्यादा उपयोग किस में किया जाता है बच्चों, क्लासिकल म्यूजिक होता है ना, शास्त्रीय संगीत, उसमें सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। बच्चों जैसे जो अपने पॉपुलर सितार वादक हैं, जैसे पंडित रविशंकर, विलायत खान, वंदे हसन, ये सब अपने प्रमुख सितार वादक हैं। आगे देखो बच्चों, वायलिन, V फॉर वायलिन, VIOLIN, वायलिन। बच्चों वायलिन में सबसे पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट है, जो बच्चों ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज़ में यूज़ लिया जाता है। ज़्यादातर कहाँ यूज़ लिया जाता है, वेस्टर्न कंट्री में यूज़ लिया जाता है। ये बच्चों वर्ल्ड फेमस पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट है। और बच्चों इसका सबसे ज़्यादा उपयोग वेस्टर्न कंट्रीज़ में किया जाता है, वेस्टर्न कंट्रीज़ यानी पश्चिमी देशों में किया जाता है। और बच्चों इसका यूज़ स्कूल में, कॉलेज में सिखाने में भी लिया जाता है। और बच्चों इसका यूज़ सबसे ज़्यादा हम इंडियन सॉन्ग होते हैं उनमें भी लिया जाता है। आगे देखो बच्चों, इंडियन एंड इंग्लिश बच्चों जो भी सॉन्ग होते हैं उनमें सब में किसका यूज़ लिया जाता है, वायलिन, जिससे बच्चों सॉन्ग बहुत अच्छा लगता है। आगे देखो बच्चों, T फॉर तबला, T फॉर तबला, TEBLA, तबला, T फॉर तबला। बच्चों इंडियन म्यूज़िक में इसका उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। इंडियन म्यूज़िक में क्या होता है, तबले का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। बच्चों आपने हिंदी सिनेमा में भी इसका सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, कोई भी सॉन्ग होता है उसमें तबला सबसे ज़्यादा बजाया जाता है। बच्चों आपने मंदिरों में भी देखा होगा, मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पे भी भजन में तबले का यूज लिया जाता है। इसका क्लासिकल म्यूजिक यानी क्लासिकल म्यूजिक होता है शास्त्रीय संगीत, उसमें भी इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अपने कोई प्रोग्राम होता है, कोई भी फंक्शन होता है तो उसमें तबले का यूज़ में लिया जाता है। मंदिरों में कोई भी प्रोग्राम, गणेश चतुर्थी, महाशिवरात्रि, कुछ भी भजन होते हैं तो तबले का सबसे ज़्यादा यूज़ लिया जाता है। आगे देखो बच्चों, G फॉर गिटार, G फॉर गिटार, GUITAR, GUITAR, G फॉर गिटार। बच्चों ये पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट है जो बच्चों ज़्यादातर इसमें इसमें 6 वायर होते हैं। कितने वायर होते हैं बच्चों इसमें, 6 वायर होते हैं, 6 तार होते हैं जो इसको बजाने में हेल्प करते हैं। और बच्चों ये गिटार ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज़ में यूज़ लिया जाता है। आगे देखो बच्चों,
T for trumpet. T for trumpet. TRUM TRUMPET trumpet. बच्चों ट्रम्पेट का यूज़ ज़्यादातर कोई भी फंक्शन में इनमें यूज़ लिया जाता है। ज़्यादातर बच्चों ये धार्मिक स्थानों में इसका ज़्यादा यूज़ लिया जाता है। कोई बच्चों हमारे यहाँ पे कोई फंक्शन होता है, होली, दिवाली, इन सब में इसका यूज़ लिया जाता है। आगे देखो बच्चों, S for शहनाई. S for शहनाई. SHEHNAI शहनाई. S for शहनाई. बच्चों ये सबसे पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट में से है, जो इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट में है और इसका यूज़ बच्चों क्लासिकल म्यूजिक में किया जाता है। इसका यूज़ किस में किया जाता है बच्चों? इसका म्यूजिक में, क्लासिकल म्यूजिक में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और बच्चों बिस्मिल्लाह खां इसके सबसे अच्छे वादक थे। बिस्मिल्लाह खान इसके शहनाई के सबसे अच्छे वादक थे। और बच्चों ये लकड़ी का बना हुआ होता है। ये बच्चों लकड़ी का बना हुआ होता है। आगे देखो बच्चों, F फॉर फ्लूट. FLUTE फ्लूट. फ्लूट यानी होती है बच्चों बांसुरी। बच्चों बांसुरी भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट है। और बच्चों बांसुरी को बहुत ज़्यादा यूज़ लिया जाता है। आपने इंडियन म्यूज़िक में भी इसका सबसे ज़्यादा यूज़ देखा होगा। ये क्या थे बच्चों? हमारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। जैसे बच्चों देखो, हारमोनियम, ढोलक, बैल, ड्रम, सितार, वायलिन, तबला, गिटार, ट्रम्पेट, शहनाई, फ्लूट। ये क्या थे बच्चों? अपने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। अब बच्चों देखो आगे, क्वेश्चन टाइम. विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कैन यू प्ले? बच्चों आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हो जो आपको सबसे अच्छा लगता है? तो बच्चों आप यहाँ से कोई से भी इंस्ट्रूमेंट लिख सकते हैं जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, जो आप बजाते हो या यूज़ लेते हो, प्ले करते हो जिसे। तो बच्चों मैंने यहाँ पे लिखा बैल, कि बच्चों बैल ज़्यादातर हम सब यूज़ में लेते हैं। हमारे यहाँ पे घर में, मंदिर में बैल ज़रूर मिल जाती है। और मंदिर में, घर में, सब जगह क्या बैल सबसे ज़्यादा यूज़ लिया जाने वाला है। और बच्चों आपको जो सबसे अच्छा लगे आप लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या लिखोगे? BELL बैल. विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कैन यू प्ले? बैल. BELL बैल. आगे देखो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन, लिस्ट द इंस्ट्रूमेंट विच आर प्ले विद द माउथ. बच्चों कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम बच्चों कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो हम मुंह से बजाने में काम में लेते हैं? तो बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो हम मुंह से बजाने में यूज़ लेते हैं। तो बच्चों लिस्ट में हम लिखेंगे ट्रम्पेट, शहनाई, फ्लूट. इनका यूज़ हम सबसे ज़्यादा लेते हैं, ट्रम्पेट, शहनाई और फ्लूट. आज बच्चों आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अपनी नोटबुक में हारमोनियम, ढोलक, बैल, ड्रम, सितार, वायलिन, तबला, गिटार, ट्रम्पेट, शहनाई, फ्लूट, इन सबको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना है एंड लर्न करना है. ओके माय डियर स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे. थैंक यू सो मच.